नमस्कार। आज नगर निगम कार्यालय में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक होने वाली थी। इस बैठक से शहरवासियों की काफ़ी उम्मीदें लगी हुई थी, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि बैठक को स्थगित कर दिया गया है। बैठक क्यों स्थगित किया गया है? हमारे साथ अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेयर काजल कुमारी जी हैं। कारण कि यहाँ पर सशक्त अस्थायी समिति के जितने भी सदस्य वो आ चुके थे, इसके बाद में भी बैठक का नहीं होना, इसके पीछे का कारण क्या माना जाए और आज के इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। मैडम, आज जिस तरह से खबरें आ रही थी कि आज सशक्त अस्थायी समिति की बैठक होने वाली है और उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी, आज बैठक क्यों नहीं हुई? पहले तो नगर आयुक्त यहाँ उपस्थित नहीं थे और कोई उनके वरीय अधिकारी भी नहीं थे, जिनके वजह से इसे स्थगित किया गया। बैठक की जानकारी तो उन्हें होगी, इसके बाद में भी अनुपस्थित रहना इसे क्या माना जाए? जी, ये तो पता ही था कि बैठक है आज। अब वही बताएंगे आकर कि आखिर क्यों ये यहाँ पे उपस्थित नहीं रहे। आज जिस तरह से एक खबर आई है, उस खबर के अनुसार आपके द्वारा कार्रवाई पंजी में छेड़छाड़ की जा रही है, जो नियम संगत नहीं है। ये आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। बैठक स्थगित होने का कारण शायद यही बताया गया है कि जो 24 मई को बैठक हुई थी, उस बैठक में जो कार्रवाई पंजी में छेड़छाड़ आपके स्तर से किया गया है, जिस पंजी की प्रति को वितरण नहीं किया गया है, इस कारण से इस बैठक को शायद उनके स्तर से मान्यता नहीं दी गई या आगे नहीं बढ़ाया गया। जो आरोप लगाए गए हैं, उस आरोप पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले भी हमारी जैसे पूर्व में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक हुई थी, उसके प्रोसीडिंग जो था उसमें छेड़छाड़ किया गया था, जिसके वजह से हमने अपना पत्रांक दिया था। और पहले भी कार्यालय में भी पहले पत्रांक के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो उसके वजह से हम अपना पत्रांक दे रहे हैं। हो सकता है इस वजह से आज की जो बैठक होने वाली थी, उस बैठक में क्या कुछ एजेंडा था? कारण कि जैसे ही खबर आई कि आज बैठक है, उसके बाद से लोगों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई थी। लोगों को उम्मीद है कि कुछ बैठक में कुछ ऐसा हो जिससे सासाराम शहर का विकास हो सके। लोगों को यह जानना जरूरी है कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होने वाला था, जो आज बैठक नहीं होने के कारण वो नहीं हो सका। जो बेदा स्थित जो बस स्टैंड अभी आधे अधूरे काम हुए हैं, उसी पे मतलब आगे कार्य हो, उसी पर हमारा निर्णय लेना था, जो आज स्थगित कर दिया गया है। ताकि अगर वहाँ पे करीब 1.5 एकड़ में जो है वहाँ पे कार्य नहीं हुआ है, अगर वो पूरा हो जाता है तो ये जो पुराना वाला बस स्टैंड है उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, और ताकि यहाँ पे जो पुराना ये बस स्टैंड है ये खाली हो जाएगा, जिससे कि हमारे जो ये क्या कहते हैं सब्जी विक्रेता हो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये टेम्पू के लिए स्टैंड वहाँ पे कर दिया जाएगा, और भी पार्किंग के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी, और इससे जो जाम लगते हैं उससे भी निजात हमें मिल जाएगी। जाम को लेकर एक मास्टर प्लान बनाया गया है। यहाँ पर जो नगर आयुक्त हैं, उनके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि सासाराम शहर को जाम मुक्त बनाया जा सके, लेकिन एक समस्या आ रही है। जब तक से आप वेंडर जोन नहीं बनाएंगे, तब तक से जितने भी वेंडर हैं जो फुटपाती हैं, शायद आपके पक्ष में उन्होंने मतदान भी किया हो इस आधार पर कि जब आप चुनाव जीत कर आएंगी तो हमारे लिए कुछ काम करेंगी। लेकिन सासाराम शहर में कहीं वेंडर जोन दिखाई नहीं पड़ रहा है और वेंडरों को भी स्थापित करने का कार्य चल रहा है। आखिर कैसे होगा? आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ? आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? जैसे यही पुराना वाला जब नए वाले बस स्टैंड पे शिफ्ट हो जाता है, तो वहीं पर वेंडर जोन बना दिया जाएगा, ताकि वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और अपने आप ही यहाँ ये इससे निजात मिल जाएगी। आपका एक नारा था कि सासाराम बदलेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी अड़चने आ रही हैं, आज बैठक स्थगित हो गई, लगातार जिस तरह से अड़चने आ रही हैं, काम आपके जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में जिस तरह से बाधा उत्पन्न किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, आखिर जो आपके द्वारा नारा दिया गया था कि बदलेंगे सासाराम, अब सासाराम कैसे बदलेगा जब इस तरह का रवैया रहेगा? जब बैठक में अनुपस्थित रहेंगे आयुक्त, या आप जो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं सहमति नहीं दे पा रहे हैं, फिर सासाराम को कैसे बदलिएगा आप? देखिए, हम तो आए हैं यहाँ विकास करने के लिए और चाहते भी हैं बदलना, लेकिन अधिकारी के वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। देख सकते हैं कि हम इतना निर्णय ले चुके हैं, फिर भी उसे आगे नहीं भेजा जा रहा है, उसे कार्य नहीं कराया जा रहा है। अपनी ही मनमाने ढंग से कार्य करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, क्या नहीं करा रहे, उसकी सूचना तक नहीं दे रहे हैं। एनजीओ को लेकर क्या कुछ इस बार इस बैठक में कुछ होना था? एनजीओ जो अभी सफाई कर्मी जो सफाई के कार्य में एनजीओ लगी हुई है, उसको लेकर भी इस बैठक में कुछ होना था?
आज की बैठक में तो ये नहीं था, लेकिन हाँ, हमारा तो पहले जो बोर्ड की बैठक हुई थी 1 फरवरी को, उसी में ई-निविदा से ही कराना है, सब सर्वसम्मति से हो गया था। लेकिन ये फिर भी ई-निविदा नहीं करा रहे हैं, और जबकि हमारी ये पिछली जो बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें भी इसको आगे निर्णय लिया गया कि ई-निविदा कराइए जल्द से जल्द, ताकि नया एनजीओ आए और उसके स्तर से अच्छे से काम हो। अंतिम प्रश्न, सासाराम शहर के लोग अब जानने का प्रयास करने लगे हैं कि आखिर अब क्या होगा। लगातार जब इसी तरह से अड़ंगा डाले जाते रहेंगे या इसी तरह से एक दूसरे पर एक आरोप प्रत्यारोप का जो कार्य दौर है वो चलता रहेगा, तो फिर सासाराम शहर का विकास कैसे होगा? आपको लगता है कि कोई बीच का रास्ता है जिस रास्ते के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, विकास तो होना ज़रूरी ही है और होगा भी, और इसके लिए अगर हमें कि कोई कार्रवाई करनी पड़ी, कानूनी कार्रवाई, तो उसके लिए भी हम रेडी हैं और करेंगे। देखिए, ये मेयर काजल कुमारी जी हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि के ऊपर किस तरह की जिम्मेवारी है ये सभी को समझना चाहिए। कारण कि जनप्रतिनिधि जनता से कुछ वादे करके आते हैं, और जब वादे पूरे नहीं होते हैं तो लगातार लोग कमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं, और आज ये विवश दिखाई पड़ रही हैं इसलिए कि जो सहयोग इन्हें मिलना चाहिए वो सहयोग शायद नहीं मिल पा रहा है। आज की जो बैठक होने वाली थी, उस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला होने वाला था, लेकिन आज बैठक नहीं होने के कारण लोक कल्याणकारी योजनाओं पर काम शायद नहीं हो सकेगा, कारण कि आज बैठक में निर्णय नहीं लिए जा सके। सोचिए कि जब इस तरह से तानातनी का माहौल रहेगा, तब सासाराम शहर का विकास कैसे हो पाएगा। इन्होंने बैठक के कोरम के लिए जितने जनप्रतिनिधि को यहाँ आना चाहिए, या सशक्त समिति के जितने भी मेंबर थे उन्हें आना चाहिए, वो आ चुके थे, लेकिन नगर आयुक्त के नहीं होने के कारण आज इस बैठक को स्थगित करना पड़ा है। अगर इस बैठक को स्थगित किया गया या इसमें जन कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दिया गया, तो आखिर इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर जानी चाहिए? आप विचार करें, और इस बात पर भी विचार करें कि आपके शहर के विकास में कौन अड़ंगा डाल रहा है और कौन सासाराम शहर को विकास करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।